दिन भर की थकान के बाद आपका कमरा आपके लिए राह फरार होता है, जहां आप आते हैं और अपनी दुनिया बनाते हैं। सुकून की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, खूबसूरती की दुनिया। लेकिन अगर वहाँ का रंग बेरंग हो, माहौल बहुत बोरिंग हो और मिजाज बिगड़ा हुआ हो कमरे का, तो आपका बिगड़ना तो बनता ही है। आज हम चौखट कहानी पे एक ऐसा एपिसोड डिस्कस करेंगे जहाँ एक कमरे में एक नौजवान रहता है, वहाँ खाता भी है, वहाँ पढ़ाई भी करता है, वहाँ अपनी दुनिया भी बनाता है, और जब वो घर वापस आता है ना, तो वो कमरा उसके लिए एक दोस्त बन जाता है। लेकिन उस दोस्त को सजाना भी तो है। आई एम वेरी श्योर कि अमरीन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग से एपिसोड रहा होगा, और हम पूछते हैं कि उन्होंने इस नौजवान को उसका कमरा एक दोस्ती के रूप में कैसे पेश किया। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिराब? ठीक ठाक। ये एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है। हाँ, बहुत मज़े का था। आपने एक क्योंकि आपका बेटा भी है और वो भी ही इज़ यंग, तो आपने एक बेटे ही की तरह आपने कमरा सजाया। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि जब आपने ये कमरा देखा, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? सिरा, रिक्वायरमेंट ये थी कि छोटा सा अपार्टमेंट था गुलिस्तान जौहर में, और क्योंकि अपार्टमेंट था तो रूम्स छोटे थे उसके। अब वो उनका बेटा यूनिवर्सिटी में आ गया था, तो ज़ाहिर ग्रुप स्टडी होती है, लड़के रात को रहते भी हैं साथ, उनको एक टाइम स्पेंड करना होता है। तो उसके हिसाब से रूम की कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि पुराने फ्लैट्स थे तो दीवारों में सीपेज बहुत थी, और वॉलपेपर भी जगह जगह से उतरा हुआ था। बिकॉज़ ऑफ दैट। और सबसे ज़्यादा जो हम जैसे एंटर हुए ना, तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि फ्रंट वॉल जो थी जिसके आगे बेड रखा था, वो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की दीवार थी, और वो बड़ा तो रूम नहीं था, बड़ा रूम नहीं था, तो वो सबसे पहले दीवार जो है ना, वो सामने वही नज़र आ रही थी। दूसरा, जो दरवाजे के साथ ही जो दीवार थी, उस पर बहुत पुराने ज़माने का बड़ा सा एक अगली स्विच बोर्ड था और उसको हमें हाइड करना था। जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट थी कि वो बच्चा जो था ना, वो बेड पे पड़ रहा था, क्योंकि कोई स्टडी टेबल नहीं थी। और उन्होंने अपनी खुद ही मैनेजमेंट से जगह कम होने की वजह से एक ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ था, जिसमें इस बच्चे ने अपनी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम एरियाज थे, ठीक है, और जिसको हमें मैनेज करने थे, और हमने उसको फिर अकॉर्डिंगली इसी तरह से किया। जब यूनिवर्सिटी की एज आती है तो हर बच्चे का एक थीम होता है कि मुझे इस किस्म का थीम चाहिए। जैसे गिटार का शौक होता है तो गिटार रैक होना चाहिए, या स्टडी है तो मैं स्टडी का शेल्फ थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। तो आपने किस थीम के अकॉर्डिंगली ये कमरा सजाया? अच्छा, उस बच्चे का सिर्फ एक ही था कि मेरा रूम नीट और मैनेज है। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त आते हैं तो मुझे एक जगह चाहिए जो कि अच्छी मैनेज जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो। मतलब मेरे फ्रेंड आए तो ऐसा ना लगे कि वॉल्स ख़राब हैं, प्लीजिंग और हो। हाँ, एक अच्छा सा कंफर्ट जो है ना उसका रूम हो। तो उस हिसाब से हमने उसमें बहुत लाइट ग्रे स्टोन रखी है। ठीक है। अच्छा, सारी वॉल्स में कुछ ना कुछ बना हुआ था। एक वॉल में कबर्ड थी जो डिफरेंट कलर की थी, एक वॉल में जो है ना वो वॉशरूम का डोर था, एक एंट्रेंस डोर है एक की तरफ। तो हमारे पास वर्किंग एरिया बहुत छोटा था। हमने सबसे पहले क्या किया, पूरी जगह को एक ही कलर में कर दिया। ओके, ठीक है, तो वो इतना लाइटिश ग्रे था, जैसे वाइट के अंदर आप हल्का सा ग्रे टोन दे दें। और हमने कबर्ड को भी उसमें हाइड किया, और बाथरूम के डोर को भी उसमें हाइड कर दिया। तो वो पूरी वन वॉल लगने लगी। तो सबसे पहले तो वो जगह वहाँ पर, अगर जगह छोटी हो तो आपका मानना है कि आप उसे वन कलर करें और बहुत डार्क टोन ना करें, वरना कमरा और छोटा लगता है। क्योंकि जब आप अंदर जाते हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपकी नज़र वो डिवाइड होने लगती है। तो वो पहले सब कुछ एक उसमें आ गए। ठीक है। सेकेंडली, जो हमारा प्रॉब्लम एरिया था वो स्विच बोर्ड था। तो हमने क्या किया, जो सबसे स्मार्टली इसमें हमने फर्नीचर डिज़ाइन किया, वो ये किया कि उस एरिया पे हमने एक फ्रेम बनाया। और उसको अंदर हमने हाइड किया, और उस फ्रेम के अंदर हमने स्टोरेज के रैक्स लगाए, और उस पर मिरर लगा के वो पूरा वॉल में हमारा उसका ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसर आ गया, और वो एक डिज़ाइन भी हो गया, वो कवर भी हो गया उसके अंदर। और उस जो ड्रेसर का फ्रेम था उसको हमने बहुत खूबसूरत रस्ट के कलर दिए, जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन है, डार्क ब्राउन है बेसिकली। हाँ, उसमें रस्ट के कलर हमने ऐड किए, क्योंकि वो हर चीज़ ग्रे हो गई थी। फिर उसी वॉल में हमने आगे जाके जहाँ उनका ड्रेसर रखा था, अब हमने वहाँ पे टेबल बना दी। तो टेबल भी हमने बहुत अच्छी बनाई, और उसको भी हमने ग्रे कलर में इसलिए रखा कि वो अलग अलग पार्ट ना लगे। फर्नीचर भी ग्रे है और वॉल भी ग्रे हैं, हर चीज़ बहुत लाइट टोन में सूदिंग है, और सिर्फ आपका मिरर फ्रेम जो है
वो और बेड के अंदर हमने रस्ट कलर की हाईलाइट्स दिए, तो वो आपस में बस एक दूसरे के साथ हो रहा है, वरना सब कुछ बहुत स्पेशियस लुक दे रहा है। ठीक है। उनका फर्नीचर कुछ था जो आपने रीयूज़ किया है या आपने खुद फर्नीचर बनाया है? कितना एक्सपेंस आपने उनका बचाया है? हाँ, फर्नीचर उनका ही हमने यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि वो जो पहले प्लान कर रही थी और जिन्होंने और भी जगह उन्होंने कंसर्न किया था, तो सबसे पहले आइडिया ये आता है कि आप बेड शीट चेंज कर लें। आप क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये नहीं होती कि आप जाएं और एक्सपेंसिव जगह से या दूसरी जगह से आप ला कर रख दें। मेरे नज़दीक ये कि आप उस जगह को ऐसे मैनेज करें कि उनकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो चीज़ भी यूटिलाइज हो जाए। हाँ, जो आपकी है। तो जब उन्होंने फर्नीचर की प्राइसेस देखी, तो आजकल के हिसाब से एक बेसिक फर्नीचर भी वो 4 और 5 लाख के बीच में जाता है, जिसमें सिर्फ क्वालिटी पे भी वुड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और उसमें सिर्फ ऐसे बेड सेट आता है 2 साइड टेबल्स के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हमने इनका पूरा रूम, जिसमें इनकी वॉल सिपेज पे थी, वॉल पेंट था, फिर हमने इसमें जो वॉल के ऊपर फर्नीचर डिज़ाइन किया, जिसमें हमने उनकी स्टडी टेबल बनाई, मिरर फ्रेम बनाया, ये पूरा फर्नीचर बनाया, लेकिन बेड सेट उनका ही हमने दोबारा पेंट किया। कि सारा का सारा एक्सपेंस हमने 185 में किया। इट्स अनबिलीवेबल बाय द वे, क्योंकि अगर आप सिर्फ बेड सेट लेंगे तो ट्रिपल द कॉस्ट पड़ेगा। हाँ, तो ये हाफ कॉस्ट से भी कम में उनका पूरे रूम का मेकओवर हुआ। एंड मुझे लगता है द आइडिया दैट यू यूज टू चेंज द कलर ऑफ द बेड ऑफ द वुड इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि आप कभी बोर भी हो जाते हो अपने बिस्तर के कलर को देख के ना, तो ये बहुत स्मार्टली किया कि पूरा चेंज नहीं किया आपने, वो कलर तब्दील कर दिया। हमने कलर चेंज कर दिया, हमने बेसिक नेसेसिटीज़ ऐड कर दी, जगह स्पेशियस लगने लगी, ब्यूटीफुल हो गई जगह। अब तो वो ये खा भी सकते हैं वहाँ पे, हाँ, बैठ के पढ़ भी सकते हैं और एक रिलैक्सिंग टाइम भी मतलब उसके फ्रेंड भी आकर रहे तो डबल बेड है, सो सकते हैं। वो उसकी अपनी स्टडी की जगह है जहाँ पे इसकी बुक स्टोरेज भी बन गया, क्योंकि हमारे पास पूरी वॉल मिल गई थी। हमने उसी में ड्रेसिंग बनाई, स्टोरेज बनाया, उसकी स्टडी टेबल बनाई, सब कुछ एक वॉल में मैनेज कर दिया हमने। वैसे ही मेरा एक पर्सनल सवाल है, अब तो खैर वो दौर नहीं है कि रूम में टीवीज वगैरह होते हैं। नहीं, हमने इसमें टीवी भी रखा। हाँ, मुझे यही था कि क्योंकि लड़कों को होता है ना कि रात में दोस्त आए तो मूवी भी बैठ के देखें। हाँ, टीवी इनका था ऑलरेडी, और हमने उस टीवी की केबल्स को भी क्योंकि हमने मिरर जो ग्लास का फ्रेम बनाया ना, तो एक्चुअली तो वो स्विच बोर्ड था, हमने उसके अंदर से ही उसकी केबल्स ली हैं। तो वो ऐसा भी नहीं, वो सबसे ज़्यादा अनटाइडी लगता है कि वो नीचे जो तारें लटक रही होती हैं। हर चीज़ इतनी मैनेज्ड हो गई है उस रूम में कि वो पहले और आफ्टर लुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे एक जो चीज़ आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि कमरे में, चाहे वो जैसा कमरा हो, आपको तारें टाइडी और छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी को भी आदत है कि वो एक पट्टी आती है पैनल की, वो उसके थ्रू ही सब कुछ छुपाती हैं, क्योंकि जितनी तारें होंगी उतना कमरा एकदम से मेसी लगने लगता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। क्या कोई सिखाया नहीं किसी ने तमीज़ के किस तरीके से। लेकिन अब आइडियाज़ इतने ज़्यादा हो गए, पैनल्स मौजूद हो गए जिससे आप तारें छुपा सकते हैं। आपने जैसे आइडिया बताया कि हम फ्रेम्स के थ्रू भी सॉकेट्स को छुपा सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि ये केबल्स जो है ना, जाते हम जहाँ काम करते हैं सबसे पहले हम स्विच बोर्ड्स देखते हैं कि कहाँ ज़रूरी है देना वहाँ दें, जहाँ अननेसेसरी है वहाँ से बंद कर देते हैं। अच्छा, ये तो एक जवान लड़के का प्रोजेक्ट आपने उसको करके दिया, माँ बाप का तो रिएक्शन तो होगा थैंकफुल, बट मुझे आई वांट टू नो कि उस लड़के का क्या रिएक्शन था। बहुत खुश था, क्योंकि लड़कों का मुझे भी पता है, मेरे भी अपने बेटे हैं, कि सबसे ज़्यादा मैसी रूम रखते हैं, वहीं खाएंगे, वहीं सब कुछ रखेंगे, बुक्स फैली हुई होंगी। लेकिन ये कि अब हर जगह उसकी मैनेज्ड है, हर चीज़ उसकी दिल भी मैनेज करता होगा वहीं रखूं। हाँ, दिल खुद ब खुद दिल चाह रहा होता है ना कि अब मेरा कमरा अच्छा बन गया है, तो अब ये अच्छा रहे भी। तो बहुत खुश था वो। अगर कोई ऐसा ही आपसे अपना रूम सेटअप करवाना चाहता है तो वो कैसे करवा सकता है? हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम सबसे पहले वीडियोस और तस्वीरें मांगते हैं, कंडीशंस खुद जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम उनको जाके बताते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, पहले आप बेसिक प्रॉब्लम्स को ठीक करें, उसके बाद आप ब्यूटिफिकेशन, उसके ब्यूटी पे काम करें। ठीक है, डेकोर बाद में आता है, पहले बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। जैसे इनके यहाँ सीपेज का काम हमने किया, वरना तो वॉल्स फिर दोबारा ख़राब हो जाती। तो ये सारी हम मीटिंग में सारा सेटअप करते हैं, फिर हम अपना बजट बना के देते हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं। बजट होता है ना। ठीक है, तो आप लोग अमरीन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एनजे क्रिएशंस हैं। मुझे एक और सवाल आपसे करना था अमरीन, कि जब हम पहली मीटिंग अगर आप किसी से करती हैं रूम के सेटअप के हवाले से, आप सबसे पहला पॉइंटर या सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली होती है रूम सेटअप में, वो क्या होती है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम पूछते हैं
ठीक कि आप क्यों आए हमारे पास ना, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब वहाँ जाकर देखते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको सॉल्व करें, और जब हम उन्हें प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ भी ठीक हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे इस बच्चे के पास स्टडी टेबल नहीं थी, और जब हमने इनको बताया कि हम इसी वॉल में स्टडी टेबल और इनकी ड्रेसिंग और इनकी बुक शेल्फ सब बन सकता है, तो वो उनके लिए उस वक्त इमेजिन करना भी था कि एक वॉल में कैसे बन सकता है, हाँ कैसे बन सकता है इस सब जगह में, लेकिन हमने सब मैनेज करके बना दिया और सब कुछ बहुत स्मार्टली मैनेज। और मुझे लगता है स्टडी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके बैक पे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप सिर्फ बेड पे या ज़मीन पे बैठ के अगर आप झुक के काम करते हैं, तो अगर आप कोई भी अपना रूम सेटअप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए करना चाहेंगे, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टडी टेबल होना। स्क्रीन टाइम होता है, बुक से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, आपको जो है ना एक जगह चाहिए जहाँ अपना लैपटॉप रख के प्रॉपर्ली टेबल पे काम तो वो ज़रूरी है मुझे लगता है। जाते जाते आप कोई भी टिप देना चाहेंगी आजकल के बच्चों को कि अगर उनका कमरा सेटअप अगर वो करना चाहते हैं तो कलर थीम्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरीके का स्टडी ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं, तो आप कोई छोटी सी हमें टिप बताएं। बच्चों से मैं कहूँगी कि जो भी उनके दिमाग में है, उनके दिल में है, कलर्स हैं, हमें बताएं, क्योंकि हम हमारी पहली चॉइस होती है कि कस्टमर्स चॉइस क्या है। yes. और हम उसको फिर स्मार्टली कैसे उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चे अपने दिल से बताएं उन्हें कौन से कलर्स ऐड करने हैं। जैसे इस बच्चे का था, मुझे सिर्फ स्पेशियस और नीट और टाइडी मैनेज रूम चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली किया और उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। तो हमारे लिए सबसे पहली जो होता है कि हम अपने कस्टमर्स की चॉइस को भी देखें, ये ना करें कि हम अपनी उनको डालें कि फोर्स करें कि नहीं हम तो यही आपको हम उन्हें फिर समझाते हैं कि अगर ये ऐसे रखेंगे तो ऐसा होगा और ऐसे रखेंगे तो ऐसा ना होगा। हम चौखट कहानी पे हमेशा यही आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका हमेशा आइडिया रहा है कि घर की चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अपने कमरे में यूटिलाइज़ करें, उसे रीडेकोर करें, उसे रीपेंट करें, उससे आपके घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा, क्रिएशन भी सामने नज़र आएगी और पैसे भी बहुत सारे बच जाएंगे। थैंक यू सो मच अमरीन। मैं इंतज़ार करूँगी कि एहान जल्दी से बड़ा हो ताकि उसका सेटअप हम अमरीन से ही करवाएं इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह चौखट कहानी पे हम और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।